सो इंजीनियर्स, आज हम बात करने वाले हैं स्लैब कास्टिंग करते समय किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। जैसे अभी आप देख सकते हैं कि अभी स्लैब कास्टिंग चल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉइंट आता है हम लोग को शटरिंग जो चेक करना ज़रूरी है कि शटरिंग में कहीं से तो आपको गैप नहीं है, जिसकी वजह से जो हम लोग कंक्रीट यहाँ पे ढालेंगे वो नीचे ना गिर जाए। इसका फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना है। और सेकेंड पॉइंट जो है आपको जो स्लैब में चेक करना है वो आपको रेनफोर्समेंट बार में मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार का पोजीशन, ये आपको चेक करना ज़रूरी है। प्लस इलेक्ट्रिक पॉइंट जो गया है वो प्रॉपर है कि नहीं वो चेक करना आपको ज़रूरी है। ये सारी बातें जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ये इसका इन बातों का आप खास ध्यान रखिए जिसमें स्लैब कास्टिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। प्लस क्लियर कवर जो होता है, जो स्लैब के लिए हम लोग 20 to 25 mm का प्रोवाइड करते हैं, उस क्लियर कवर प्रॉपर है कि नहीं। 1 फीट के गैप में 4 क्लियर कवर होना चाहिए, 1 1 फीट या 2 फीट के गैप पे, वो प्रॉपर किया हुआ है कि नहीं। और जंक्शंस का जो जॉइंट है, जो आपका स्टीरअप्स के साथ जॉइंट होता है, वो आपको चेक करना है कि वो प्रॉपर है कि नहीं। बाकी आप जब आप कंक्रीट जो हो, कंक्रीट में वाटर का रेशियो कैसा है वो आपको चेक कर लेना है। जैसे हम लोग स्लम टेस्ट करते हैं जिससे वाटर का कंसिस्टेंसी और भी मालूम चल जाता है, और वाटर का रेशियो क्या है उसमें ये भी हम लोग को पता चलता है। तो वो आप एक बार चेक करके देख सकते बाकी हैं स्लैब में ऑन आप साइड। यहाँ पे मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार के साथ चेयर एंकर भी प्रोवाइड किया गया है, जिससे थिकनेस का लेवल मेन लेवल एक एक समान रहे उसके लिए। और क्लियर कवर जैसे आपको बता दिया, क्लियर कवर जहाँ जहाँ भी प्रोवाइड किया गया सब क्लियर कवर है दिया गया। और वाटर सीमेंट रेशियो जो इसमें है वो भी इसका स्लैब का ठीक आ रहा है। स्लैब को एक बार दिखा दीजिए घुमा के। और शटरिंग में और एक दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे हम लोग देख रहे हैं अभी वाटर दे रहे हैं, वाटर के नीचे शटरिंग जब हम लोग करते हैं तो एक थिन प्लास्टिक का लेयर होता है जो कंपेक्शन के टाइम में उसके नीचे बॉटम लेवल ऑफ स्लैब को एकदम स्मूथ रखे, जिसके जिसके लिए हम लोग ऑयलिंग प्लस वो प्लास्टिक का जो लेयर होता है उसको हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो इस बातों का भी ध्यान रखिए, ऑयलिंग ठीक से हुआ है, प्लस वो आप जो हम लोग प्लास्टिक का लेयर प्रोवाइड करते हैं वो दिया गया है कि नहीं। इन सब बातों का प्रॉपर ध्यान रखना ज़रूरी होता है जब स्लैब कास्टिंग हो। इसीलिए आपको अगर काम करवाना है अगर अपने घर का, तो इंजीनियर के देख रेख में करवाइए, जिससे आपको इन बातों का कोई चिंता नहीं होगा और आपका घर मजबूत बनेगा। तो इन बातों जो बातें हम लोग अभी डिस्कस किए हैं, इन बातों का प्रॉपर ध्यान रखना ज़रूरी है। प्लस आपको देख रहे हैं जहाँ पे कॉलम है, कॉलम के लिए प्रॉपर लैपिंग जो होता है, लैपिंग प्रोवाइड करना जरूरी। लैपिंग के लिए इन फ्यूचर उसका उस हिसाब से उसको छोड़ना जरूरी होता है कि, और लैपिंग जो होगा सब कॉलम में अलग अलग पोजीशन सो पे होना अभी अभी चाहिए। हम लोग इन बात बात करने इसका भी वाले ध्यान रखना हैं बहुत सेंटर ही टू जरूरी सेंटर है। डिस्टेंस के बारे में। तो जो स्लैब में मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार होता है उसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस चेक कर लेना है कि ये एक ठीक डिस्टेंस पे लगा हुआ है कि नहीं। प्लस आपको स्टीरप्स का जो गैप होता है उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं कि स्टीरप्स का जो गैपिंग है वो सेंटर टू सेंटर कितना है, वो भी आपको चेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो में कि स्टीरप्स का गैपिंग है कितना है। प्लस आपको जो बीम का जो स्ट्रक्चर है वो ठीक है कि नहीं, ये सब। और स्टीरप्स का बेंड कितना है, कितने डिग्री पे, 135 डिग्री पे बेंड है कि नहीं, प्रॉपर किया गया है कि नहीं। इन बातों का आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होता है, तो अब हम लोग जो स्लैब कास्टिंग के लिए ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करते हैं वो M25 ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है, जिसका रेशियो 1:1:2 होता है। तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि हम लोग स्लैब कास्टिंग करते समय M25 का यूज करें, जिससे स्लैब का जो स्ट्रेंथ है वो ठीक ठाक आएगा और आपको स्ट्रक्चर जो होगा वो बहुत ही मजबूत होगा। कॉम्पेक्शन के लिए हम लोग देखिए वाइब्रेटी मशीन का यूज कर रहे हैं, जो जिससे कॉम्पेक्शन की वजह से लेबल जो हो, हर जगह का लेबल, मतलब स्लैब का जो लेबल है वो बना रहे और एकदम प्रॉपर हम लोग को लेवल मिल सके, जिसकी वजह से कॉम्पैक्ट हो, जो अंदर में वॉइड ना रहे। मेन जो इसका रीज़न है, अंदर में कोई वॉइड नहीं रहना चाहिए, जिसकी वजह से हम लोग ये इसका लेबलिंग करते हैं और कॉम्पेक्शन कर देते हैं। और इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर इसी तरह का वीडियो और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही नॉलेज पाने के लिए, रेगुलर अपडेट्स के लिए आपको
चैनल सब्सक्राइब करना है आपको बता ही दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।